हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने दो मुद्राओं के बारे में आपसे बातचीत की थी। काफ़ी सारे योग अभ्यास भी मैंने आपको सिखाए थे। आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्राण मुद्रा के बारे में, यानी कि प्राण मुद्रा को किस तरीके से किया जाता है, इसके फायदे क्या क्या है, इसमें कौन सी सावधानियां रखनी है, कैसे इसका अभ्यास करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दो वीडियो के माध्यम से दूंगी। यानी कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्राण मुद्रा को कैसे किया जाता है, प्राण मुद्रा करने का समय क्या है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम प्राण मुद्रा के फायदे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम प्राण मुद्रा का अर्थ जान लेते हैं। प्राण यानी जीवन, मुद्रा यानी इशारा या मुहर। जिन लोगों का रूट चक्र इनबैलेंस है, यानी कि मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, वो नियमित रूप से इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस मुद्रा को कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि इस मुद्रा का अभ्यास आपने शांत जगह पर ही करना चाहिए। अगर आप शांत जगह पर नहीं कर पाते हैं तब आप ऑफिस में कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको विशेष लाभ चाहिए तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास करें तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। 4 से 6 बजे का जो समय होता है वो मुद्राओं के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं यानी कि ध्यान करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। चलिए तो अब हम कैसे करते हैं उसकी विधि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठकर अपना नित्य क्रम खत्म करके आपने किसी शांत जगह का चुनाव करना है। जी हाँ, मैट लेकर आप शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां पर आपको 10 या 20 मिनट तक कोई भी डिस्टर्ब न कर सके, ऐसी जगह आपने पसंद करनी है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पद्मासन लगा लेंगे। ऐसे मान लीजिए कि आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, या फिर आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बैठ सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो आपको पद्मासन लगाना चाहिए, तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। तो ऐसे आप पद्मासन लगा लीजिए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। ऐसे आप बैठ जाए। फिर आपने क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर और सबसे छोटी वाली जो फिंगर है, दोनों फिंगर को ले लेना है और अंगुष्ठ के भाग को ऐसे मिला लेना है। जी हाँ, आपने अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली दोनों को एक साथ अंगूठे के साथ मिला लेना है ऐसे। और अपने हाथों को आप अपने घुटनों पर ऐसे रख दीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांसें भरिए। इतना ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, तो ऐसे आपने प्रेशर नहीं देना है, हल्का प्रेशर देना है, हल्का ऐसे। फिर आप लंबी गहरी सांसें भरिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आपके जो भी लक्ष्य है उसके बारे में आप सोचिए। वो आपके लक्ष्य जो है वो पूरे हो रहे हैं अपने आंखों के सामने। अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए देखिए, या फिर आप ईश्वर का नाम भी ले सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बड़ा ही फायदेमंद है।
अब हम सावधानियां की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो आपने ये जान लेना है कि आप नियमित रूप से किसी एक समय पर ही आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। अगर आप विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी सावधानी ये है कि अगर आपको पीठ दर्द है, आप सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं या फिर आप ऐसे नीचे जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपने पद्मासन नहीं लगाना है, सुखासन नहीं लगाना है। ऐसे ही आप चेयर पर बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तनाव है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, तब आपने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। तब आप मुद्रा के ऊपर न जाएं, इस मुद्रा के ऊपर न जाएं और ज़्यादा प्रेशर न दें। बहुत ज़्यादा लोग अपनी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, तो आपने दबाव नहीं देना है। सिर्फ लंबी गहरी सांसें भरें और जब आप शांत हो जाएं तब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जो महिलाएं स्तनपान करवा रही है, यानी कि उनका बच्चा जो है वो बहुत ही छोटा है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद आप मुद्राओं के अभ्यास के लिए तैयार हो सकती हैं। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहती है तो आप कर सकती है, लेकिन ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है। हमेशा हम कोई चीज नहीं करते हैं या फिर नया कोई आसन करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर किसी मुद्रा का अभ्यास करना हमें अच्छा लगता है या फिर करना हम सोच रहे हैं, तो हमें किसी योग शिक्षक की मदद लेनी चाहिए और उनकी निगरानी में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आप अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं वो नियमित रूप से सुबह सुबह इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है। अगर आप पद्मासन हर रोज नहीं लगा रहे हो तो आपने पद्मासन नहीं लगाना है। ऐसे ही आप सुखासन में बैठ जाओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये थी प्राण मुद्रा के लिए सावधानियां जो आपने ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फायदे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।